श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि 3 चीजें तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। एंगर यानी कि तुम्हारा गुस्सा, ग्रीड यानी कि तुम्हारा लालच, और आखिरी में आता है लस्ट यानी कि जो तुम्हारे अंदर ठरकपन है वो। अगर तुम पोर्न या मास्टरबेशन के एडिक्ट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। गीता कहती है कि युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर जीतना होता है, क्योंकि जितनी भी ये अर्जिस होती है मास्टरबेट करने की, पोर्न देखने की, ये सारी तुम्हारे मन से शुरू होती है। तो स्टेप 1, डाइवर्ट एनर्जी। क्या कभी तुम्हारा जिम में एक वर्कआउट करते हुए मास्टरबेट करने का मन किया है? या तुम क्लास के अंदर बैठ के कोई एग्जाम दे रहे हो तब मास्टरबेट करने का मन किया है? नहीं, क्योंकि उस टाइम तुम्हारी सारी एनर्जी एग्जाम में या जिम में होती है। अब तुम मास्टरबेट कब करते हो? जब तुम अकेले होते हो, बोर होते हो, मोस्ट प्रोबेबली रात को या दिन में, कभी भी जब तुम अकेले होते हो। अब जब भी तुम्हारा मास्टरबेट करने का मन कर रहा है, अगर उस टाइम तुमने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, तुमने अपने मन को भटका दिया, जैसे कि अगर तुम 20-30 मिनट बाहर वॉक करने चले गए, तुम अपने मम्मी पापा के साथ नीचे बैठ के तुमने अपने दोस्त को फोन लगा दिया, तुम बाहर घूमने चले गए, तो तुम्हारी अर्जिस खत्म हो सकती है। पर मुझे पता है कि ये चीज कहना आसान है, क्योंकि जब तुम्हारा मास्टरबेट करने का मन करता है तो उस टाइम ये सारी चीजें याद नहीं आती। और यहीं पे आता है हमारा स्टेप 2, एक्सेप्ट अर्जिस बट डू नॉट रिएक्ट ऑन इट। देखो, ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि मास्टरबेट करने का मन करेगा। हो सकता है कि किसी दिन बहुत ज्यादा करे, हो सकता है कि डेली करे, पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि तुम अर्जिस को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे अर्जिस आ रही है, पर उसके ऊपर रिएक्ट ना करो। देखो, अगर तुम्हारा मास्टरबेट करने का मन कर रहा है पर तुम सोच रहे हो कि तुम मास्टरबेट नहीं करोगे, पर तुम उसी जगह बैठे रहोगे, तुम अपने नुन्नू को बार बार टच करते रहोगे, तुम फोन चलाते रहोगे, तो तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि आधे 1 घंटे बाद, थोड़ी ही देर बाद तुम इवेंचुअली मास्टरबेट कर लोगे और फिर बाद में रिग्रेट करोगे। तो इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने कमरे से ही बाहर आ जाओ। ये चीज मान लो कि अर्जिस आ रही है, पर उसके ऊपर रिएक्ट ना करो, अपने नुन्नू को बार बार मत छुओ। अगर तुम नुन्नू को बार बार नहीं छुओगे भाई, थोड़ा काम वाम करोगे, इधर उधर घूमोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी अर्जिस खत्म हो जाएगी। पर्सनल एडवाइस दूं तो मैं वो लड़का था जो 4-5 साल से मास्टरबेशन से एडिक्ट था, और मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे वर्स्ट एडिक्शन है, सबसे खतरनाक चीज है। पर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इसको छोड़ने का बस एक तरीका है, बस एक। तुम YouTube पर हजारों वीडियो देख लो, नो फैप की, नो मास्टरबेशन की, अर्जिस कैसे कंट्रोल करनी है उसकी, पर सिर्फ एक तरीका है मास्टरबेशन छोड़ने का। वो है कि जब तुम्हारा मास्टरबेशन करने का मन कर रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस क्षण पे तुम अपने दिमाग को कैसे भटकाते हो, तुम इधर उधर जाते हो या तुम उस कमरे में बैठ के फोन चलाते रहते हो। अगर तुमने सोचा कि नहीं भाई मैं कमरे से बाहर जाऊंगा, मैं इस कमरे में बैठूंगा ही नहीं, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, तुम बाहर चले गए, घर के बाहर चले गए, वरांडे में चले गए, वॉक करने चले गए, तभी तुम्हारी अर्जिस खत्म हो सकती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं कमरे में बैठा रहूंगा, मैं फोन चलाता रहूंगा, मैं नुन्नू को बार बार टच करता रहूंगा, मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, तो तुम मास्टरबेट कर लोगे। तो यही तरीका है छोड़ने का। तो अगर तुम मेरी स्टोरी डिटेल्ड में जानना चाहते हो कि मैंने अपने 4-5 साल की मास्टरबेशन एडिक्शन को कैसे छोड़ा, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए तुम्हारे लिए ज़रूर वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो, टेक केयर।